आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे लिए गए थे, जिनमें से 17 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। सबसे पहले जो हमारा गन्नौर में विश्व स्तरीय मंडी का गति से विकास हो रहा है, उसको लेकर के लगभग उसके ऊपर 3050 करोड़ रुपए की वो लागत आएगी। इसके लिए आज बैठक में नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति जो राज्य सरकार की गारंटी के लिए मंजूरी दी गई है। इस मंडी से हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों को भी व दिल्ली के व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये हॉर्टिकल्चर मंडी है, जिसका लाभ हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब किसानों को वहां पर उसका लाभ मिलने वाला है और गति से पूरे समय में उसको पूरा कराने का सरकार लगातार उसके ऊपर ध्यान कर रही है। दूसरा जो विषय कि हमारे जो राजस्व रास्ते उनके उपयोग के लिए, क्योंकि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्व रास्तों के उपयोग के लिए एक नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक कॉलोनी या कोई अन्य प्रोजेक्ट में सीवरेज की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, बिजली की कोई नीचे अंडरग्राउंड लाइन, गैस की पाइपलाइन जैसी सुविधाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी, उसको ये मंजूरी दी गई है ताकि उनका उपयोग कर सकें। तीसरा जो विषय था कि हमारे जो विधानसभा में जो पूर्व विधायक हैं, क्योंकि उनकी दुआई के लिए एक मुश्त जो हरियाणा विधानसभा सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी दी गई है और उसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता वो मिलेगा, उसको मंजूरी दी गई है। और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को भी हमने इस बैठक में बड़ी राहत दिया। एक फैसला किया है कि जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है, जिन्होंने पैसा दे दिया है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट उनका मिल गया है, कन्वेंस डीड उनकी हो चुकी है और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई गई है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बना तो उनका बकाया उनका खड़ा कर दिया निकाल करके। ऐसे आवंटियों को से केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी। ब्याज और दंडात्मक ब्याज उसको पूर्ण रूप से माफ किया गया है। बकाया मूल राशि अधिसूचना की तिथि जब उसका अधिसूचित होगा, नोटिफिकेशन होगा, उसके 1 महीने के अंदर
उसको जमा करानी होगी। निर्धारित समय के भीतर राशि जमा न कराए जाने पर विपणन बोर्ड उचित कार्रवाई कर सकता है, वो उसका हकदार है। एक विषय हमारा एग्रो माल्स को लेकर के अलॉटियों को भी एक बड़ी राहत वो सरकार ने दी है। बैठक में पंचकुला के जो एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटान के लिए विवादों का समाधान 2 को मंजूरी दी गई है। अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा। मान ले किसी ने बुक कराया था, पैसा जमा कराया है और वो व्यक्ति अब वो शॉप नहीं लेना चाहता जो अलॉट हुई थी, वो लेना नहीं चाहता, तो उसको सरकार 7% ब्याज पे उसकी राशि को वापस करेगी। और इसी प्रकार जिन्होंने पैसा ले रखा था, जिन्होंने दुकान ले रखी थी, पैसा कम जमा कराया था लॉट में भी, अगर वो दुकान लेना चाहते हैं तो उनको भी सेम पैटर्न पे 7% पे ही उनको उनसे ले लिया जाएगा और दुकान उनको दे दी जाएगी। उसके अंदर बड़ी राहत ये दी है। साथ ही कब्जा करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की जो गणना है, विवादों का समाधान 2 नीति के प्रावधानों के अनुसार वो की जाएगी। ये आज के हमारे जो विषय थे और आज बैठक में ये भी चर्चा हुई है, क्योंकि विधानसभा का 70 वो होना है और निर्णय किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा प्रारंभ होगी। बाकी बीएससी की बैठक में वो बैठ कर के निर्णय होगा कि कब तक वो चालू रहेगा। महामहिम राज्यपाल को क्योंकि पहले इसकी सूचना भेजनी होती है, ये निर्णय सरकार ने किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा का 70 वो चालू होगा। थैंक यू। सीएम साहब, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं और जिनको आपने रोजगार की गारंटी दी थी, तो उनकी एसओपी जारी नहीं हो रही। आज वो भी इसके अंदर कैबिनेट के अंदर विषय आया, उसको भी पास कर दिया है। मतलब उसके रूल बना दिए, पास कर दिया, बिल्कुल पास कर दिया, उसके रूल बन गए, मुहर लग गई है कैबिनेट की उसके ऊपर। ठीक। कोई और साथी का सवाल? कलेक्टरेट को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि पिछले साल भी बढ़ोतरी की थी, अब फिर बढ़ोतरी सरकार कर रही है, आम आदमी गरीब आदमी से दूर होती जा रही है, इस तरीके। नहीं, देखिए, उसके लिए हम ये सरकार, एक तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, गरीब के हित का मजबूती से ध्यान रखने वाली सरकार है। गरीब को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, ये सरकार की जो नीतियां योजनाएं हैं उसको केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके सरकार निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो बड़े बड़े आदमियों को ध्यान में रख करके निर्णय लेती थी। यही तो फर्क है हमारी सरकार में और उनकी सरकार में। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है किसी प्रकार की, और उनकी सरकार में गरीब व्यक्ति चिंता में मर जाता था, कोई सुनने वाला नहीं होता था, कराही कराही करता रहता था गरीब व्यक्ति, और वो तो राजी रहते थे बड़े बड़े आदमियों के साथ, उनको तो नीचा दिखाई नहीं देता था कुछ। परंतु मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार ये डबल इंजन की चल रही है, कोई भी योजना चाहे नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, हरियाणा सरकार बना रही है, डबल इंजन की सरकार बना रही है, गरीब को केंद्र में रख करके तब योजना बनती है। गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं है। अगर आप देखें गुरुग्राम जैसा शहर, जहां पर लगभग मार्केट वैल्यू से 200% ज्यादा
रेट पे जमीनें बिक रही है, आपके सामने है, बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। अगर वाड्रा साहब वहां बैठे हैं फिर मैं क्या करूं? इससे जो हमने कलेक्टर रेट हमारा एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू आएगा वो 1500 चिंता हो रही है अब्दा साहब को उसकी किसकी? ऐसा जो वाड्रा साहब बना शायद आप समझ गए होंगे। तो सिंह साहब ये जो हमने रेवेन्यू कलेक्टर क्योंकि हर साल का फिनोमेना बढ़ने का जो इस साल बढ़ा रहे हैं इससे हमारा एडिशनल रेवेन्यू कितना है? 1500 करोड़ जो कलेक्टर सरकार को रेवेन्यू तो आना है ना इससे एडिशनल, तो 1500 करोड़ का आएगा, 2000 करोड़ का आएगा, कितना का इसका एडिशनल रेवेन्यू? नहीं, देखिए उसके अंदर विषय ये नहीं है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आता है वो विकास के लिए खर्च होता है, उसके अंदर कोई विषय नहीं है। और ये सरकार का कमिटमेंट है कि 3 गुना गति से विकास के कार्य प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के गति से करने का ये संकल्प इस सरकार का है। और धीरे धीरे करके एक एक संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में एक बात ये भी कही थी कि जो सीटी के बच्चे होंगे उन बच्चों को फ्री में यात्रा उपलब्ध कराएंगे। ये पूरा हुआ है ना? बिल्कुल पूरा हुआ। एक एक वायदे को हम हर रोज तीसरे दिन लगातार उसको गति से पूरा कर रहे हैं। संकल्प पत्र को भी हम अपना केंद्र बिंदु मान रहे हैं। हमने ये बात कही थी कि ये हमारा संकल्प पत्र नहीं है, ये हमारा हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोग जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, ये संकल्प पत्र हमारा वो रूप है, वो भगवान का रूप है जिसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि विपक्ष के अंदर मैं बताना चाहता हूं, विपक्ष अपना घोषणा पत्र जारी करता है, वो घोषणा रह जाती है, वो थोड़ी देखते नहीं है। क्योंकि जब तक कुर्सी नहीं मिलती है तब तक तो घोषणा पत्र ध्यान रहता है, कुर्सी मिलने के बाद विपक्ष उसको भूल जाता था। अभी जनता भी इसी कारण से उनको भूल गई है। हमारा चाहे 2014 का संकल्प पत्र है, चाहे 2019 का है, और चाहे ये 2024 का संकल्प पत्र है, हमारा कमिटमेंट है कि हम हर संकल्प पत्र को पूरा कर रहे हैं, हर वादे को पूरा कर रहे हैं, इसको भी हम गति से पूरा कर रहे हैं। एक एक करके हाँ, माइनिंग को लेकर के भी विषय आया है, क्योंकि काफी लोग हमें मिले थे, अलग अलग ग्रुप्स में आकर के लोग मिले थे, उन्होंने अपने मांग पत्र भी हमें दिए थे। फिर उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा कि इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, और चर्चा विचार करके उसके अंदर से ये निकला कि जो रॉयल्टी और जो इंटरस्टेट से आता था, हमने उस सब को 80 रुपए किया। पहले 100 रुपए था, अब उसको 80 रुपए किया। एक एक करके पूछिए। आप ये बताएं कि लाडो लक्ष्मी है नहीं, ऐसा तो न कलवा, अभी तो आप डेट अपने आप लग गया बताना। ऐसा तो ना करा, डेट बताई दी, ये पूछो उनको, ऐसे नहीं कि बोलना चाहिए। ना 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 नहीं, ये बताई दी डेट इन्होंने, हमने तो कही नहीं, मनु तो पता नहीं, इन्हों कहाँ से पता लगी, मनु नहीं पता खुद। अच्छा, हाँ हाँ, लाडो, हाँ ठीक है बात, लाडो सखी तीज के ऊपर, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हरियाणा के अंदर आए हैं। जो बेटियों को बचाने का सेक्स रेशो के अंदर, उसके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट उसके अंदर है, उसके ऊपर बड़ा काबू पाया गया है। उसको और शार्पनेस उसके अंदर आए कि हमने जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर है, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो उन बहनों के टच में आ जाएंगी। जो भी डिलीवरी होगी, प्रति डिलीवरी के हिसाब से उनको 1000 रुपया वो दिया जाएगा। उस योजना को हमने लॉन्च किया है ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये और मजबूती आ सके। और हाँ, उसके
कब लॉन्च करने जा रहे हैं? लाडो सभी तो आपने लॉन्च कर दिया। इसको लेकर बैठक भी करी है सर आपने, रिव्यू बैठक भी करी है किसके? हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, क्योंकविपक्ष के दल के लोग इधर उधर की ज्यादा बात करते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम जल्दी ही उसकी रचना योजना बन रही है, उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी वो जारी हो जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। परंतु हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, हमने बजट के अंदर उस पैसे का भी, बजट का भी प्रावधान किया है। अगर देखें कुछ इस प्रकार के दल, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी है, वो वोट लेने के लिए बोलते तो हैं कि हम देंगे, परंतु सरकार जाने वाली हो रही। अब तक नहीं पंजाब के अंदर दिया आम आदमी ने महिलाओं को। हम अपने कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरे। हिमाचल के अंदर बोल तो दिया वोट लेने के लिए, 2.5-3 साल का समय निकल गया, अभी तक सोचा भी नहीं। हम उसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और यहां के कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी के साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाते हैं, वो लोग ना तो कर्नाटक को देख रहे हैं और ना तेलंगाना को देख रहे हैं, ना हिमाचल को देख रहे हैं। अपनी तरफ उंगली नहीं करनी, दूसरे की तरफ करनी उंगली। भाई ता पड़ोड़ी भी देख ले। ये एक कहावत है, कहा भाई चेहरा खराब है। अरे चेहरा नहीं खराब, कहा शीशा खराब है। ये बोलता है शीशा खराब है। शीशा खराब नहीं है, आप अपने चेहरे को देखिए, चेहरा ही खराब है। ये कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार करने में माहिर है, गजब की मास्टरी कर ली कांग्रेस ने तो दुष्प्रचार करने में। मोदी जी ने इतने काम कर रहे हैं, गजब के ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने देश के किसानों को एक संबल दिया है, देश के किसान को मजबूती प्रदान की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल 20वीं किस्त डालने वाले हैं पूरे देश के बीच में, परंतु एक भी कांग्रेसी यूं कह दे, इब्जाक समझ में नहीं आ रही बात है। अरे थोड़ी सी प्रशंसा तो करो, करनी बैठ दिया नहीं है। टैरिफ लगा दिया। एक छोटी सी बात यहाँ पर कही कि किसी ने भी जो है सीज फायर नहीं रुकवाया, तो उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। विपक्ष इस बात को मुद्दा बना रहा है। एक इसके साथ मैं थोड़ा ऐसे बोलना चाहता हूँ हरियाणा के साथ, क्योंकि हरियाणा से जो ट्रंप का जो 25% जो है, जो 25% का जो टैरिफ दे रहा है, उसमें हरियाणा से टेक्सटाइल का कुछ वहां पर जाता था, निर्यात होता था। तो क्या इसका हरियाणा में कुछ असर पड़ा? कोई अधिकारी ने आपको कुछ बताया होगा ट्रंप का असर हरियाणा में कितना? नहीं, देखिए वहां की गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट के अपने निर्णय होते हैं। हमारा भी देश की सरकार का निर्णय होता है। कई चीजें बाहर से आती हैं, उसके ऊपर सरकार को अधिकार होता है कि इसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाना है कि इसका कम करना है। ये उनके अपने निर्णय होते हैं। इसके अंदर नहीं, चलो इसके अंदर विषय वो नहीं है, वो उनके अपने निर्णय होते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन अपनी अपनी सरकार के निर्णय होते हैं। जी यार कौन सी जल्दी है जी यार, खुद कौन सा चुनाव है? अगर चुनाव हो फिर तो बना ले है। जब बजट 70 था उसमें आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर आगे अभी तो अगला बजट आएगा फिर देख लेंगे, फिर बात कर लेंगे। कौन? नहीं देखिए, नहीं मैं आपको ये फिर इस बात को आपने ये चर्चा की है, हमारी सरकार का ये बिल्कुल स्टैंड क्लियर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और इसके अंदर हमने अपने पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल हर तरीके से उनको बोला हुआ है, उनको कह रखा है जो निर्णय एट द स्पॉट आप कोई भी आपको लगे कि निर्णय लेना है आप निर्णय ले सकते हैं।
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्राइम को लेकर के हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करती और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना ये हमारे पुलिस का दायित्व है और उसके अंदर लगी हुई है। कोई किंतु परंतु नहीं है। जंगल राज से भी बुरा हाल है। राव अपने कार्यकाल में तो वो देख ले क्या हाल थे उसके। सुरजेवाला ने तो पता नहीं अपने, मैं बताऊंगा उसको, मैंने बताया भी था शायद विधानसभा के अंदर, मैंने खड़े होकर के बताया था। आज भी अगर क्राइम रेट देखें 2000 ये उनके समय से 14 से और आज का 2014 से पहले का देख ले, आज का देख ले, उसके अंदर कितनी गिरावट आई है। ऐसा नहीं है, एक एक चीज को पर बारीकी से हमारी नजर है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का, हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि लोग शांति से प्यार से रहना चाहते हैं। देखिए अभी ईटी का पेपर हुआ, एक पर्व की तरह हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इसको मनाया, पर्व की तरह मनाया। लोग कितना वो करते हैं, परंतु अगर कोई उस शांति को डिस्टर्ब करना चाहेगा उसके साथ हम कहीं तक भी जा सकते हैं। हमने पुलिस को कह रखा है किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई आप अपना काम करिए ना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, व्यक्ति आप काम करके मेहनत करके आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके व्यक्ति आगे बढ़े।